क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस एवं गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि आप देवभोग के इतिहास को लेकर मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। जैसा कि देवभोग थाने में देवभोग के इतिहास को लेकर एक बोर्ड टांगा गया है, उसके मुताबिक जानकारी आज मैं आप मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को देने वाला हूं। आपको बताना चाहूँगा कि सोमवंशी राजाओं की राजधानी के रूप में इसका अस्तित्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास से मिलता है। देव जगन्नाथ का प्रथम भोग चावल जो यहाँ से पूरी धाम उड़ीसा जाने से इस स्थान का नाम देवभोग रखा गया है। 1842 यह आउटपोस्ट के रूप में थाना पारागांव गरियाबंद ये जो का अधीन हुआ करता था। यह आउटपोस्ट 1985 में ये आउटपुट 1895 में थाना खड़ियार उड़ीसा राज्य के अधीन हुआ करता था। उस समय अपराधियों को ले जाते वक्त मार्ग में अस्थायी हवालाल, गोहरापदर, तौरेंगा, मैनपुर, बिंद्रानवागढ़, सीनापाली, सिंघर में बनाए गए थे। देवभोग में उस समय पुलिस कर्मचारी बांस के ये कह सकते हैं कि बांस का जो एक कुटिया जो बना हुआ रहता था, बांस की उस कुटिया में वही रहा करते थे। जनवरी 1906 में देवभोग थाना बना तथा बिंद्रानगर आउटपोस्ट टूटकर मैनपुर में स्थापित हुआ था। मैं आगे आपको फिर से जानकारी आपको देना चाहूँगा। 1910 में थाना भवन एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन बनाया गया। थाना क्षेत्र 3 दिशाओं से उड़ीसा प्रांत से घिरा हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है। इसके बाद ये कह सकते हैं कि 1936 में 82 ग्राम थाना खड़ियार उड़ीसा में स्थानांतरित होता है। थाना देवभोग रायपुर से 217 किलोमीटर की दूरी छत्तीसगढ़ की जो ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती थाना है। पुराने समय में यहाँ दिसंबर माह में जून माह तक मोटर चलती थी। यह नियमित रूप से वाहन 1955 से चालू हुई थी। मैं पूरे विस्तार आपको बता रहा हूँ, इस जानकारी को आप ध्यान से सुनते जाइए। ये देवभोग के इतिहास के विषय में जानकारी है। सन 1954 में नायब तहसीलदार के न्यायालय की स्थापना देवभोग में हुई। 1948 में शासकीय अस्पताल देवभोग में बना। पुराने समय में रात्रि गश्त करने के लिए क्या उपयोग किया जाता था उसके विषय में भी आपको बताना चाहूँगा। पुराने समय में देहात ग्राम गश्त करने के लिए गांव में छोटा सा नगाड़ा रखा जाता था। जो थाना स्टाफ गांव जाकर उस नगाड़े को बजाने पर जो ग्रामीणों के द्वारा सजायाब जो ये कह सकते हैं कि जो सजायाब संदिग्ध व्यक्ति भी गुड़ी में एकत्रित हो जाते थे। नगाड़ा की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामों में भी नगाड़ा बजाया जाता था। इस तरह ये कह सकते हैं कि इस तरह ग्रामों के जो जानकारी है पूरे विस्तार में आपको ग्रामों में गश्त की जाती थी। देवभोग वर्तमान जिला गरियाबंद अंतर्गत आता है। मुख्यालय गरियाबंद से 127 किलोमीटर तथा मैनपुर से 80 किलोमीटर की इसकी जो दूरी पर स्थित है। देवभोग के पूर्व में थाना धर्मगढ़, जिला कालाहंडी, उत्तर में थाना सीनापाली, जिला नुआपाड़ा, दक्षिण में थाना चानाहंडी, इसके जो जिला ये कह सकते हैं कि थाना कोकसरा एवं थाना रायगढ़ जो जिला नवरंगपुर में आता है तथा पश्चिम में मैनपुर थाना है। उड़ीसा की तेल नदी थाना क्षेत्र के उस हिस्से में होकर जो ये कह सकते हैं कि बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। थाना के पश्चिम दिशा में उदंती नदी बहती है। थाना क्षेत्रों के पश्चिम और दक्षिण में काफ़ी घने जंगल यहाँ पर है। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी घने जंगल हैं और घने जंगल तथा छोटे पहाड़ होने से भूमि काफ़ी असमतल भी है। इस क्षेत्र में एससी जाति का बाहुल्य है एवं अन्य जातियों में एसटी, कमार, भुंजिया, माली, रावत जो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे विस्तार बता रहा हूँ, कलार, तेली, बनिया, ठाकुर तथा ब्राह्मण जाति के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। क्षेत्र का जो प्रमुख त्यौहार है ये नवाखाई है। संपूर्ण क्षेत्र उड़ीसा राज्य के सरहदी ये कह सकते हैं कि सरहदी होने के कारण भाषा शैली, रहन सहन, खान पान, परंपराएं जो यहाँ की प्रथाएं हैं उड़ीसा राज्य की संस्कृति से मेल खाती है।
क्षेत्र का जो मुख्य व्यापार है कृषि है। इसी के साथ ही ये कह सकते हैं कि क्षेत्र का मुख्य व्यापार कृषि और मजदूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में अन्य जिलों की तुलना में ये पिछड़ा हुआ है। देवभोग क्षेत्र में उड़ीसा राज्य से लगे होने के कारण अपराधियों का जो आम दरफ्त, ये कह सकते हैं कि जो आम दरफ्त है ये काफी रहता है। आवागमन, शिक्षा तथा अन्य संसाधनों के विकास के साथ साथ आपराधिक गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है। थाना देवभोग के विषय में यदि हम बात करें कि अंतर्गत कुल 173 ग्राम थे। समय के साथ साथ आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए थाना क्षेत्रों में 2 नए थाना की आवश्यकता यहाँ पर जब महसूस होती है तो शासन के द्वारा थाना इंदागांव की स्थापना 20 मार्च 2012 एवं अमलीपदा की स्थापना 18 जुलाई 2012 को यहाँ पर अस्तित्व में 2 थाने को यहाँ पर लाया गया है। तो मैं आपको एक विस्तार बता दूं कि आर्ची 1906 में थाने का यहाँ पे शुभारंभ हुआ था। देवभोग थाना में थाना खुला था देवभोग में। 1906 से 2007 तक की बात करें तो 2007 के दौरान यहाँ पर आर्ची केंद्र देवभोग के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती स्मारक का यहाँ पे अनावरण किया गया था, जो तत्कालीन जो गृह मंत्री थे, पूर्व गृह मंत्री राम विचार नेताम के द्वारा यहाँ पे इसका अनावरण किया गया था। इसी के साथ ही उस दौरान 10वीं तिथि दिनांक 28 जनवरी 2007 को किया गया था। कार्यक्रम में अध्यक्षता के रूप में ओंकार शाह जी, जो उस समय के जो विधायक थे, वो विधायक जी मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भागीरथी माझी जी, जो जिला पंचायत के सदस्य थे, उस समय उस भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।